आज हम बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि क्या आपको जॉब के साथ-साथ अमेज़न का बिज़नेस करना चाहिए या आपको पूरा का पूरा अपने आप को डेडिकेट कर देना चाहिए अमेज़न के लिए और जॉब को छोड़ देना चाहिए? मतलब स्टार्टिंग आपकी किस तरीके से होनी चाहिए? तो लकीली अमेज़न का जो बिज़नेस है, वो एक ऐसा बिज़नेस है जिसका बेसिकली सबसे बड़ी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ही ये है कि आप जॉब के साथ-साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये है इसकी सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन साथ-साथ अगर आपको ग्रोथ करनी है, वक़्त के साथ-साथ आपको ऊपर जाना है, अपने पैसों को बढ़ाना है, इनकम को बढ़ाना है, रेवेन्यू को बढ़ाना है, तो आपको आहिस्ता-आहिस्ता अमेज़न में घुसना पड़ेगा, जॉब को कम करना पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो जिसे कहते हैं ना, जितना वो गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो अमेज़न आपको एक टाइम आएगा जब आपको नज़र खुद ही आना शुरू हो जाएगा कि यार मैं तो रिस्ट्रिक्ट हुआ हूँ, इससे ऊपर मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, इससे ज़्यादा मेरी सेल नहीं है। आपकी सेल बड़ी स्टेबल हो जाया करेगी। आपको 500 300 पर डे पाउंड के ऑर्डर्स आ रहे होंगे या किसी तरह क्वांटिटी में एक ऑर्डर आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपकी ना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्या कहते हैं, सैचुरेट एक बन जाएगी, बिल्कुल ही स्टेबल हो जाएगी, इक्विलिब्रियम जिसे स्टेट कहते हैं, उसमें आ जाएगी। आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि अब मुझे इससे ऊपर जाने के लिए थोड़ी-सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है। अब मुझे एक और प्रोडक्ट ऐड करना है। तो आप जैसे-जैसे प्रोडक्ट्स को ऐड करते चले जाएँगे, वैसे-वैसे आपका टाइम ज़्यादा अमेज़न माँगना शुरू हो जाएगा और वैसे-वैसे आपको आहिस्ता-आहिस्ता जॉब को छोड़ना शुरू कर देना पड़ेगा। तो अब होता ही क्या है, अगर आप यूके में बैठे हैं, यूएसए में बैठे हैं, यूएई में बैठे हैं या ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, तो और यूरोप में तो आप जब वहाँ से बैठ के सेलिंग करते हैं, मैं अभी पाकिस्तान को बीच में नहीं लेके आ रहा। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान से अभी इतने ज़्यादा लोग डायरेक्टली पाकिस्तान से रजिस्टर्ड करा के नहीं कर रहे होते, क्योंकि पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम है कि आप जब भी अमेज़न इसको अलाउ करता है पाकिस्तान को, तो कुछ देर से बाद सेलर्स को रिस्ट्रिक्ट भी करना शुरू कर देता है। तो मैं पाकिस्तान से रजिस्टर्ड करने को एक वायबल बिज़नेस नहीं समझता अमेज़न को। आपने करना है तो प्लीज़ दुबई जाएँ, दुबई में फ्री ज़ोन के अंदर जाके अपनी कंपनी खुलवाएँ, जिसके आपको ई-कॉमर्स का लाइसेंस आपको मिल जाता है, तकरीबन 11,000 दिरहम, 12,000 दिरहम का मिल जाता है, जिसके अंदर आपको वीज़ा भी मिलता है। तो वो आप लो फ्री ज़ोन में जाके अपना बिज़नेस रजिस्टर कराओ, वहाँ से अपने अमेज़न का अकाउंट खुलवाओ और उसके बाद सेल करना शुरू करो। ये पाकिस्तानियों के लिए, जो पाकिस्तान बैठे हैं। अदरवाइज़ आप पाकिस्तान से करेंगे तो कहीं न कहीं आप किसी न किसी वेरिफ़िकेशन प्रोसेस में कहीं न कहीं जाके आप मार खाएँगे, अकाउंट बंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, रिस्की है। तो अब मैं बात करता हूँ बाकी जिन मुल्कों की मैं बात कर रहा हूँ, जो उन मुल्कों में बैठे हुए हैं या जहाँ अमेज़न ने अलाउ किया हुआ है, वहाँ से बैठ के सेल वगैरह कर रहे हैं, उनकी बात चलती है। तो अब आप जॉब कर रहे हैं। अब आपके ज़हन में अचानक आया कि यार मैं अमेज़न भी करना शुरू कर दूँ, क्योंकि आप वीडियोज़ देख रहे हैं। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं और कई वीडियोज़ अमेज़न की देख रहे होते हैं और आजकल अमेज़न का बहुत ट्रेंड चला हुआ है, हर बंदा अमेज़न पे बना रहा होता है वीडियोज़। तो आपके ज़हन में आता है यार मैं भी तो कर सकता हूँ, मैं फ़ारिग बैठा हुआ हूँ। तो बजाय इसके कि आप अगले दिन ही अमेज़न में जंप मार दें, अगले दिन जाके धड़-धड़ जल्दी जाके ओह! अमेज़न तो कितना आसान है, मैं भी जाके इसका अकाउंट खुलवाता हूँ, जल्दी जाएँ, वेरिफ़िकेशन के लिए शुरू करें। वो आपको वेरिफ़िकेशन कॉल आए, वीडियो आए, अब तो वीडियो पे होती है वेरिफ़िकेशन करने के बाद, वो आपसे जब चीज़ें माँगना शुरू होते हैं, वहाँ जाके आपका काम खत्म होना शुरू हो जाता है। वहाँ से आप जाके मार खाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने स्टडी ही नहीं किया। आपने लर्निंग का टाइम ही नहीं दिया। ये आप खुद सोचो, किसी भी बिज़नेस में आप घुसते हो तो सबसे पहले उसको लर्निंग करना, क्योंकि हम लोगों ने नौकरियाँ की होती हैं। तो अब ये जो नौकरी वाले लोग हैं ना, ये इसको स्पेशली समझें। जो नौकरी करने वाला इंसान है, आप जब कभी नौकरी लेने जाते हैं, आप कभी भी उस कंपनी को स्टडी नहीं करते, रियलिटी में। आप बस जाते हो, आप देखिए उसने एचआर का मैनेजर माँगा हुआ है, उसने फलाँ प्रोडक्शन मैनेजर माँगा हुआ है, उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर माँगा हुआ है। आप मुँह उठा के वहाँ जाएँगे, वो आपसे जो घिसे-पिटे क्वेश्चन करेगा कि प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपसे पहला सवाल ही व्हाट अबाउट योरसेल्फ होगा। तो आपने अपने पे फोकस करके आपने बताना वो मैंने ये किया हुआ है, ताकि उस कंपनी की स्किल के साथ आप मैच कर सकें। आपका ये होगा इंटरव्यू। उसके बाद वो आपसे पूछेगा तुमने क्या-क्या किया हुआ है, तुमने क्या-क्या रोल्स अदा किए हुए हैं। ये वो करते-करते आप फिर अपनी सारी आपकी जो सीवी है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि आप कैसे हैं। सही है? तो आपने सारी ज़िंदगी, जो नौकरी पेशा शख्स है, उसने सारी ज़िंदगी ऐसे गुज़ारी है कि मैं कैसा हूँ, मैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कर लूँ, मैं क्या कर लूँ, मैं सीवी के अंदर क्या चीज़ ऐड कर दूँ, क्या एक्स्ट्रा स्किल्स, किस जगह जॉब कर लूँ, किस कंपनी में जॉब कर लूँ। उसने कभी इतनी एफर्ट नहीं की होती उस कंपनी को रिसर्च कर लूँ, उस कंपनी को स्टडी कर लूँ जिसमें जा रहा हूँ, उस कंपनी के बारे में जान लूँ, उसके मैं देख लूँ कितनी सेल्स है, कितना रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट है, क्या जा रहा है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ है, हम नहीं नॉर्मली करते। अब आप जब अमेज़न में आते हो, आप सेम मेंटालिटी से आते हो। आपको
कोई प्रिपरेशन ही नहीं की, शुरू में भी नहीं कोई प्रिपरेशन की, नौकरियों में भी, इसमें भी आप बगैर प्रिपरेशन के छलांग लगा दोगे। जब आप बगैर प्रिपरेशन के इसमें छलांग लगाओगे, ये बिजनेस ऐसी डेंजरस किस्म की चीज़ है कि अगर आपने बगैर प्रिपरेशन इसमें छलांग लगा दी और आप किसी वेरिफिकेशन में आगे जाके फंस गए, उसके बाद आप बैठ जाएं कमेटी डाल के, आप बस उनको ईमेल पे ईमेल ही करी जाएंगे, लोगों को पैसे देते जाएंगे, यार मेरा अकाउंट री इंस्टेट करवा दो, ओहो मैं तो समझ ही नहीं आई थी, ये मेरे साथ ये हो गया, मेरा अकाउंट बंद हो गया, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो ये जो सबसे पहले नंबर पे आपने जिसको स्टडी करना है वो अमेजोन को स्टडी करना है कि अमेजोन को जानो, अमेजोन बिजनेस प्लेटफॉर्म कैसा है, इतने अरसे लाखों सेलर इस पे बेच रहे हैं, तो वो कितना स्ट्रिक्ट होगा, उसकी पॉलिसीज को समझो, उसके रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स को पहले समझो, व्हाट आर रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स, व्हाट आर विच प्रोडक्ट्स, विच कैटेगरीज आर अलाउड टू सेल, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप बिल्कुल भी नहीं, प्रोहिबिटेड है, और कौन सी रीजन है जिसपे आपका अकाउंट बंद हो सकता है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप ये जानो कि यार जब मैं इनसे अकाउंट खुलवाऊंगा, कल को ये मेरा प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगेंगे, तो जो मैंने अमेजोन के अंदर एड्रेस दिया हुआ है, क्या मेरे पास उसका कोई बिल पड़ा हुआ है उस एड्रेस का, मेरा नाम उस बिल पे लिखा हो, सेम वैसा एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, बात का छोटी मोटी चीज़ें भी ऊपर नीचे हो जाएंगी तो वो आपका रगड़ा लग गया, अमेजोन उस पर भी कमेटी डाल के बैठ जाएगा, क्योंकि उनका ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, कंप्यूटर आपका रीड करता है टेक्स्ट आपके पेपर के ऊपर, और जो आपने उनको दिया होता है उसके साथ मैच करता है, जहां पे कोई चीज़ मैच ना हो वो रिजेक्ट करता है। उसके बाद आपको सेलर सेंटर को ईमेल डालनी पड़ती है कि भाई मेरे को ना, अमेजोन के जो वेरिफिकेशन टीम है, कि मेरा तो बिल्कुल ड्रेस ठीक है, सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा है जो कि इन रियलिटी में है लेकिन मैंने अमेजोन में नहीं लिखा हुआ, फिर वो एक लंबी कहानियाँ शुरू। इसीलिए आपका बिल तैयार होना चाहिए आपके पास, कल को अमेजोन ने मांगना है। उसके बाद कोशिश करो यार कंपनी रजिस्टर्ड कराने के बारे में कहो, सोल ट्रेडर बन के, इंडिविजुअल बन के कोई फायदा नहीं है। लोग कहते हैं कि इंडिविजुअल बन के खोलो, पहले थोड़ा सा करो, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। मैं कहता हूँ सबसे पहले नंबर पे आपको कंपनी से ही स्टार्ट लो, ताकि आपका प्रोसेस ही सही हो। आप कंपनी के थ्रू स्टार्ट ले रहे हो, कंपनी का है बंद करा देना यार, नहीं चलेगी 2-3 महीने बाद बंद करा देना, कोई जेब से पैसे नहीं है, सिर्फ आपने अकाउंटेंट को कहना है मेरी कंपनी बंद कर दो, वो आपको बंद कर देगा जैसे आपने खुलवाई थी। उस मुल्क के अंदर अकाउंटेंट्स आपको मिल जाते हैं, इसीलिए मिल, गूगल पे जाओगे मिल जाएंगे, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसेस को सारा स्टडी कर लो नौकरी करते हुए। जॉब पे बैठे हो, मुझे पता है जॉब पे बैठ के वीडियोस देख रहे होगे, या ब्रेक टाइम में वीडियोस देख रहे होगे, घर जाके वीडियोस देख रहे होगे, बजाय फिल्में ड्रामे देखने के यूट्यूब पे बैठ के सिर्फ अमेजोन को स्टडी करो, अमेजोन का प्रोसेस समझो। समझो कि आपने होलसेल मॉडल करना है या आपने प्राइवेट लेबल मॉडल करना है, आपने एफबीए करना है या आपने फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करना है, आपने स्मॉल एंड लाइट आइटम बेचना है, आपने हैवी बल्कि आइटम बेचना है, लार्ज आइटम बेचना है। अमेजोन की एफबीए कॉस्ट क्या चीज़ होती है, अमेजोन का कमीशन कितना है, जो कैटेगरी में आप बेचना चाह रहे हो उसका कमीशन कितना है, इसके अलावा अमेजोन की फुलफिलमेंट फी क्या है। अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर को समझो, उसको स्टडी करो, उसको देखो, उसमें वैल्यूज डाल के चेक करो। तो उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस मैंने आपको बताया। उसके बाद आप अपना नेशनैलिटी उसमें आती है जिसको अमेजोन अलाउ करता है, ये सारी चीज़ें देखो, और उसके बाद स्टडी करने के बाद 5-6 महीने लगा लिया आपने, सारा स्टडी कर लिया, आपको समझ आ गई, तो फिर आप ना अपने आप को अमेजोन के अंदर छलांग लगाने के बारे में आप सोचो। फिर एक प्रोडक्ट को पहले सर्च करो जो आपने प्रोडक्ट बेचना है, वो प्रोडक्ट सर्च करो अच्छे तरीके से, आपने समझ लिया ये प्रोडक्ट मेरा बिक सकता है, कंपनी रजिस्टर्ड कराओ, साथ ही प्रोडक्ट के थोड़े से यूनिट्स मंगवाओ और बाय एयर मंगवाओ। उसमें आपका भी इतना प्रॉफिट नहीं होगा, शुरू में ही प्रॉफिट के बारे में मत सोचो। मैंने पूरे एक साल जब अमेजोन स्टार्ट किया है, पूरे एक साल मैंने अमेजोन से 1 रुपया विड्रॉ नहीं कराया। प्रॉफिट मुझे हुआ है, मैंने विड्रॉ नहीं कराया, क्योंकि मैं उसको री इन्वेस्ट करता चला गया हूँ। मैंने सैलरी जो मुझे नौकरी कर रहा हूँ, उस सैलरी से मैं अपना घर बार, अपने मसले सारा कुछ चला रहा हूँ। मैं अमेजोन से कोई इनकम लेके अपने ऊपर नहीं लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यही पैसे री इन्वेस्ट करते 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 तो मैंने बढ़ाते जाना है। मेरा एकदम से टाइम आना है जब मैं अच्छा भला इन्वेस्ट कर चुका हूँ, अच्छे भले प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुका हूँ, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स ज़ाया भी होंगे। तो रियलिटी बेस्ड बनो, रियलिटी ये आपके प्रोडक्ट लॉन्च फेल्स भी होंगी, तो वो जो फेलियर्स होंगे उसको कंपनसेट करने के लिए पैसे पड़े हुए हों, दूसरा आइटम आप मंगवा सकें। उसके बाद आपके पास एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको लीगल होना पड़ेगा, ठीक है ना, जब कंपनी के लिए लीगैलिटीज़ के इश्यूज आएंगे, वैट का इशू आएगा, कंपनी टैक्स का इशू आएगा, वो चीज़ों को थोड़ा सा स्टडी कर लो पहले ही, ठीक है। तो उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट करके आप जब उसके अंदर प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, पहला स्टडी प्रोडक्ट हो सकता है फेल हो जाए, डरो ना, दूसरा प्रोडक्ट ले आओ। कम यूनिट्स ले रहे हो ना आप, स्टार्टिंग में कम यूनिट्स मंगवा के कर रहे हो, और एयर की शिपमेंट मंगवा रहे हो, अभी सी से ना मंगवाओ, पहली शिपमेंट ही सी से ना मंगवाओ, पहले एयर्स की तरफ आने की कोशिश करो। जो मेरा अपना आइडिया, उसमें प्रॉफिट मार्जिन अगर आपको थोड़ा भी हो रहा है कोई मसला नहीं है, कर लो, ठीक है, सीख लो, क्योंकि आप तनख्वाह कमा रहे हो ना, आपने पैसे ऑलरेडी अलॉट कर दिए हुए हैं अमेजोन के लिए थोड़े से, तो ये जो पैसे आपके लग रहे हैं इससे आप लर्निंग भी आपके साथ साथ चल रही है।
थोड़ा सा आप लेके चलोगे, आपको तकरीबन जहां पे जाके आपको नजर आए मेरा बिजनेस स्टेबल हो गया अब अमेजोन का, अब मैं इसमें से पैसे विड्रॉ करा सकता हूँ, अपने आप को मैं दे सकता हूँ तनख्वाह के तौर पे। अब आप उसमें से जब पैसे निकालना शुरू करो और फिर देखो कब जब आप जो करंट सैलरी कमा रहे हो उस सैलरी के जितने पैसे आप विड्रॉ करा सकते हो अमेजोन से और आपका बिजनेस भी चल रहा है, अब टाइम आ गया कि अब आप नौकरी छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, अब आप बेशक नौकरी छोड़ें और फिर फुल टाइम और 3-4 अब क्योंकि अब तक आप लर्न भी कर चुके होंगे कोई बड़ी चीज़ें आप समझ चुके होंगे, प्रोडक्ट लॉन्च, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट मंगवा कर, इंपोर्ट कर कर, FBA फुलफिलमेंट सेंटर भेज कर और मर्चेंट के बारे में सारा कुछ आप जान चुके होंगे, प्रोसेस से गुजर चुके होंगे। अब आपके लिए आसानी है कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की। अब आपको समझ आ चुका होगा कि मैं जो भी करूंगा मेरे ज्यादा चांसेस, आपका सक्सेस रेशियो 20-10% से बढ़कर 80-70% हो जाएगी जब आप एक्सपीरियंस ले लोगे साल 2 साल का। अब आपकी सक्सेस रेशियो ज्यादा है प्रोडक्ट लॉन्च की, आपके पास इनकम का एक प्रॉपर जरिया बन चुका है, अब आपको डर नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू कर दो और फिर या तो फिर किसी पार्ट टाइम जॉब पे चले जाओ, ठीक है, या फुल छोड़ दो, ये आपके ऊपर है अपने सर्कमस्टांसेस देखते हुए। तो फुल छोड़ दोगे और उसके बाद इसमें आ जाओ, उसके बाद करना शुरू कर दो। लेकिन अगर आप अब एक दूसरी पर्सनैलिटी है, जो बंदा जॉब छोड़ना ही नहीं चाहता, ठीक है। अच्छा, अब जो बंदा जॉब छोड़ना ही नहीं चाहता, वो चाहता नहीं मैं इसको 5 साल लेके चलूँ, साथ साथ अमेजोन को एज अ साइड हसल करता रहूँ, तो फिर याद रखिएगा अमेजोन आपकी मेंटली आप इसको साइड हसल ले रहे हो तो ये साइड हसल ही रहनी है सारी जिंदगी। इससे आपका वो लेवल का प्रॉफिट जनरेट आप नहीं कर सकोगे क्योंकि आपने अपने दिमाग को कह दिया है कि ये मेरी साइड हसल है और इसको मैंने सिर्फ पार्ट टाइम लेके चलना है। तो आपका दिमाग उसको पार्ट टाइम लेके ही चलेगा, आपका दिमाग उसके अंदर ज्यादा प्रोडक्ट हंटिंग में आपकी हेल्प आउट नहीं करेगा और ये आपके साथ हो रहा होगा 100%। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उस चीज को समझ जाएंगे। तो इसलिए आपने अपने दिमाग को कहना कि मैंने जॉब छोड़नी है आगे जाके, तो मुझे अमेजोन करना है, तो मुझे अमेजोन के लिए गाइडेंस दो। अपने दिमाग से कहें, आपको लगता होगा पता नहीं ये फुद्दू, अपने दिमाग को कौन कहता है, अपने आप को कौन कहता है, ये करके देखो। ये आप बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग जो है ना उनकी किताबें पढ़ोगे ना, उनको स्टडी करोगे, इवन आप एक किताब पढ़ो थिंक एंड ग्रो रिच, आप इन चीजों से स्टडी करोगे, आप अपने आप से बातें करनी चाहिए, आपको अपने माइंड को बताना चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूं। इससे आपका फोकस डेवलप होता है, इससे आपकी स्ट्रेटजी डेवलप करता है माइंड आपके लिए, दिमाग आपके लिए। तो ये चीज आपने जरूर करनी है। फिर आपको जब नजर आएगा आपकी ग्रोथ हो रही है, आपका जहन अमेजोन की तरफ चला गया है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू कर दो। मेरे साथ ये था कि मैं अमेजोन में, मेरी जॉब ही अमेजोन की है, ठीक है, मैं बेचता ही अमेजोन और ईबे के ऊपर हूं, तो मुझे तो तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं बेचते हुए, एज अ जॉब करते हुए। तो मैं तो लास्ट ईयर अमेजोन पे खुद बेचना शुरू किया। तो अब मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से लकी हूं कि मैं अमेजोन में बेचने से पहले ही मुझे बहुत कुछ पता था, ठीक है, मुझे इंपोर्टिंग के सारे प्रोसेस का पता है, पैसा कैसे किस तरीके से प्रोडक्ट ढूंढना है, कैसे लगाना है, बेचना है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो वो कंपनी के बारे में, कंपनी टैक्स के बारे में, वैट के बारे में, वो मैं क्योंकि एक प्रोसेस में था, मैं डिसीजन मेकर था कंपनी के अंदर, तो जिसकी वजह से मुझे सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीख ली थी 7 साल के अंदर ही। तो अब मुझे लॉन्च करने में आसानी हुई थी, ठीक हो गया। लेकिन आप देखो मैंने 7 साल तक कोई प्रोडक्ट नहीं, मैंने खुद नहीं अपनी कंपनी खोली, मुझे 7 साल तक बस अमेजोन पे काम करता रहा क्योंकि मेरा उस टाइम जहन नहीं था अपने बिजनेस की तरफ का। वो तो अचानक लास्ट ईयर मेरा फिर बदलना शुरू हुआ, 2 साल पहले मैंने अपना जहन बदलना शुरू किया कि मुझे करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मैं घुसा हूँ, तो अब मैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले रहा हूँ, आई एम हैप्पी विद इट। तो इंशाल्लाह इसको फर्दर ग्रो करेंगे। तो मेरी ग्रोथ का जर्नी है ये जो आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। तो इसको, मेरी वीडियोस को ना आपको काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, स्पेशली वो लोग जो यूके में बेच रहे हैं या यूएसए में भी बेच रहे हैं, इवन अरब में भी, लेकिन यूके वालों को तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी। तो जो यूएसए से भी इधर इंटरेस्टेड है, यूके यूरोप के अंदर, उनको भी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। तो आप भी पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं, आपको भी इसमें काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा, वो जो एक्चुअली मैंने परफॉर्म की हुई हैं चीज़ें, वो जो मैं एक्चुअली करता हूँ, सही है, बजाय इसके कि हवाओं की बातें हों, इधर से इसने कह दी उसने क्या, आपको वो कंटेंट इंशाल्लाह मिल रहा होगा मेरी तरफ से जो मैंने किया होगा। और आपको मैं दिखा भी रहता हूँ अपनी फाइल्स, अपनी शीट्स वगैरह, ये सारी मैं आपको इसीलिए दिखा रहा होता हूँ ताकि आप लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप हो, आप चीज़ को समझ सकें। तो होपफुली मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपका थोड़ा सा माइंड क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से आपने अपने काम को लेकर चलना है। तो कमेंट में बताइए अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है। और यार जाते जाते लाइक कर जो, सब्सक्राइब कर जो चैनल को यार, कोई बिल नहीं आएगा, यकीन जानो, कोई घर आपके कोई बिल नहीं भेजेगा, ये मेरी तरफ से आपको गारंटी। और अमेजोन भी इसके ऊपर आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, हैव अ नाइस डे।